चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा के 12वें चैप्टर का रक्षति का रक्षता की एक्सरसाइज। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में आपको एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है केन पीड़िता भैभवा बहिरागता, किससे पीड़ित होकर भैभव बाहर आता है। तो जो भैभव था वो बाहर क्यों आता है, किससे दुखी था वो। तो इसका आंसर होगा प्रचंड ऊष्मणा, मतलब बहुत अधिक गर्मी से। अगला है भवन्ते इत्यादीनि निर्माणः के कर्त्यन्ते, भवन आदि के निर्माण के लिए क्या काटे जाते हैं। तो वृक्ष काटे जाते हैं, इसका आंसर होगा वृक्षः। अगला है मार्गे किम दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, मार्ग में क्या देखकर बच्चे आपस में बातचीत करते हैं। तो अवकर भांडारम, कूड़े के ढेर को देखकर। वयम शिक्षिता अपि कथम आचरामः, हम शिक्षित होकर भी कैसा आचरण करते हैं। तो अशिक्षिता एवं अशिक्षित के समान, जैसे अनपढ़ लोग होते हैं वैसा ही हम आचरण करते हैं। अगला है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, प्लास्टिक के मिट्टी में लुप्त हो जाने से, छिप जाने से किसकी बहुत अधिक हानि होती है। तो इसका आंसर होगा पर्यावरणस्य, मतलब पर्यावरण की। अद्य निधात तप्तस्य किम शुष्ताम याति, आज बहुत अधिक जो गर्मी है उससे परेशान होकर, उससे तप्त होकर क्या शुष्क हो रहा है। तो इसका आंसर होगा तालु। तो आज ग्रीष्म ऋतु के बहुत अधिक ताप से तप्त होकर, परेशान होकर जो बच्चे हैं उनका जो तालु है वो क्या हो रहा है, शुष्क हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा तालु। तो पहले में आएगा प्रचंड ऊष्मणः, दूसरे में आएगा वृक्षः, तीसरे में आएगा अपकर भांडारम, और फिर आएगा अशिक्षिता एवं पर्यावरणस्य और तालु। दूसरे क्वेश्चन में आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है। तो परमिंदर गृहात् बहिरागत्य पश्यति यत् वायु वेगातु सर्वथा अवरुद्धः, परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि वायु का वेग तो सर्वथा अवरुद्ध है, मतलब हवा बिल्कुल बंद है। अगला है अस्माभि केशाम निर्माणः वृक्षा कर्त्यन्ते, हम किसके निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं। तो बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरगामी सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय अस्माभि वृक्षः कर्त्यन्ते। तो बहुमंजिला भवनों के लिए, बहुमंजिले जो भवन होते हैं, इमारतें होती हैं, भूमिगत मार्ग विशेषतः मेट्रो मार्ग, ऊपर जाने वाले पुल तथा मार्ग इत्यादियों के निर्माण के लिए हम वृक्षों को काटते हैं। तो बहुमंजिले इमारतें, भूमिगत मार्ग विशेषतः मेट्रो मार्ग, ऊपर से जाने वाले पुल तथा मार्ग इत्यादि के निर्माण के लिए हम वृक्षों को काटते हैं। अगला है विनय रोजलिनम आहुए किम वदति, विनय रोजलिन को बुलाकर क्या कहता है। आंसर होगा विनय रोजलिनम आहुए वदति, विनय रोजलिन को बुलाकर कहता है महोदय कृपाम कुरु मार्गे भ्रमतव्या, महोदय कृपा करो मार्ग में घूमने वालों पर। ये तत्व सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो सर्वथा अशोभनीय कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य, हम जैसे बच्चों के लिए, भवती सदृश ही, आप जैसी महिलाएं, मतलब आप जैसे लोग ही संस्कार देया, संस्कार देते हैं। तो हम जैसे बच्चों के लिए आप जैसी स्त्रियां ही क्या करती हैं, संस्कार देती हैं। जैसे आप काम करते हैं वैसे ही हम काम करते हैं, तो आपको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। अगला है रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर क्या करती है। तो रोजलिन आगत्य स्वक्षिप्त अपकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अपकरम चापि संग्रहम अपकर कंडोले पात्यति, रोजलिन आकर अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को तथा मार्ग में फैले हुए, रास्ते में फैले हुए दूसरे कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। अन्ते जोसेफा पर्यावरण रक्षायै का उपाय बोध्यति, अंत में जो जोसेफ है वो पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है। अन्ते जोसेफे कथयति, अंत में जोसेफ कहता है अस्माभि पितरो शिक्षिकायां च सहयोगेन प्लास्टिकस विविध पक्षा विचारणीय, हमें भी अस्माभि पितरो शिक्षिकायां च, हमें
पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण सह पशवः अपि रक्षणः, पशुओं जो पर्यावरण के साथ पशु भी क्या है, रक्षणीय है, मतलब रक्षा के योग्य हैं। तो अंत में जोसेफ कहता है हमें पिताश्री और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण के साथ पशु भी रक्षा के योग्य हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो रेखांकित पद हैं उससे आपको प्रश्न बनाने हैं। पहला है जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति, जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान को भी गति प्राप्त होगी। तो क्वेश्चन होगा कया एव, किससे ही स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होगी। कया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। अगला है धेनु शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक सूत्यम अपि खादति स्म, गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही थी। तो क्वेश्चन होगा धेनु कई सह, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, सह साकम सार्थम के साथ तृतीय विभक्ति लगती है। तो जो गाय थी वो किसके साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही थी। अगला है वायु वेगः सर्वथा अवरुद्ध आसीत, वायु का वेग सर्वथा अवरुद्ध था। तो यहाँ पर होगा कहा सर्वथा अवरुद्ध आसीत, क्या बिल्कुल रुका हुआ था। अगला है सर्वे अपकरम संग्रह अपकर कंडोले पातयंती, सभी कूड़े को इकट्ठा करके अपकर कंडोले कूड़ेदान में पातयंती डालते हैं। सभी कूड़े को इकट्ठा करके, कचरे को इकट्ठा करके जो कूड़ेदान होता है उसमें डालते हैं। तो इसका क्वेश्चन बनेगा सभी कचरे को इकट्ठा करके कहाँ डालते हैं या किस में डालते हैं। तो आंसर होगा सर्वे अपकरम संग्रह, सभी कचरे को इकट्ठा करके कुत्र पातयंती या कस्मिन पातयंती, कहाँ डालते हैं या किस में डालते हैं। अगला है अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते, आज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को प्रायः प्राप्त करते हैं। आज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को प्रायः प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन होगा कि आज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को, जो वस्तुएं हैं उसका प्रश्न बनेगा। तो आज प्लास्टिक से निर्मित क्या प्राप्त करते हैं। तो अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्रायः प्राप्यन्ते, तो आज प्लास्टिक से निर्मित कैसी चीज़ों को क्या मतलब प्राप्त करते हैं, किसको प्राप्त करते हैं। अगला है सर्वे नदी तीरम प्राप्तः प्रसन्ना भवन्ति, सभी नदी के तट को प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। तो इसका बनेगा कि सर्वे कम प्राप्तः प्रसन्ना भवन्ति, सभी किसको प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको संधि विच्छेद करना है। पहला है ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म धन ऋतु। अगला है बहिरागत्य, तो बहि धन आगत्य। कांचित काम धन चित, तद्वनम तो तत् धन वनम। कलमेत्यादीनि, तो कलम धन इति धन आदीनि। अतीव आनंद प्रदोयम, तो अतीव धन आनंद प्रदः धन अयम। आपका जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें जो विशेषण पद हैं उनके साथ आपको जो विशेष पद है उनको मिलाना है। पहला है कंचित, तो कंचित शांतिम। स्वच्छानि गृहाणि, पीते ढका हुआ क्या है, अपकर कंडोले कूड़ेदान। स्वच्छता कैसी होती है, स्वास्थ्यकरी। गच्छन्ति कौन जाते हैं, मित्राणि। अन्यत अपकरम, महती क्षति, बहुत बड़ी हानि, मतलब बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर हम वृक्षों को काटते हैं। आपका जो छठा क्वेश्चन है उसमें जो शुद्ध वाक्य सही वाक्य है उसके आगे आप लिखेंगे आम, और जो गलत वाक्य है उसके आगे आप लिखेंगे ना। पहला है प्रचंड उष्मः पीड़ितः बाला सायंकाले एकैकं कृत्वा गृह अभ्यंतरम गता, प्रचंड ऊष्मा से पीड़ित बच्चे सायंकाल में शाम को एक एक करके घर के अंदर जाते हैं। तो घर के अंदर नहीं गए थे, वो बाहर आए थे, तो ये गलत है, हम लिखेंगे ना। अगला है मार्गे मित्राणि अपकर भंडार यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, तो मार्ग में मित्र कूड़े के ढेर को इधर उधर फैला हुआ देखकर आपस में बातचीत करते हैं, ये बात सही है, हम लिखेंगे आम। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्रायः ध्यानम न दिएते, हम पर्यावरण की स्वच्छता पर प्रायः ध्यान नहीं देते, ये बात सही है, हम लिखेंगे आम। अगला है वायुं बिना क्षणम अपि जीवितुम न शक्यते, वायु के बिना पल भर भी
जीवन नहीं जिया जा सकता, मतलब जीवित नहीं रह सकते। तो ये वाक्य सही है, तो हम लिखेंगे आम। अगला है रोजलिन अपकरम इतस्ततः पृच्छ्रात् अवरोधयति बालकान। रोजलिन कूड़े को इधर उधर फेंकने से बालकों को रोकती है, तो ये गलत है। रोजलिन नहीं रोकती, बच्चे जो है वो रोकते हैं, तो ये होगा ना। अगला है एकेन शुष्क वृक्षेण दहम अनेन पनम सुपुत्रेण कुलम इव दहेते। तो यहाँ पर सुपुत्र नहीं होगा, कुपुत्र होगा। तो एक जो सूखा वृक्ष होता है वो क्या करता है, पूरे वन को जला देता है। तो उसी प्रकार जो सुपुत्र होता है वो कुल को जलाता है। तो यहाँ सुपुत्र नहीं कुपुत्र होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ना। अगला है बालका धेनुम कदली फलानी भोजयंती। बच्चे गाय को कदली फल मतलब केला खिलाते हैं, तो होगा आम। अगला है नदी जले निमज्जतः बाला प्रसन्ना भवन्ति। नदी के जल में निमज्ज होकर मतलब नदी के जल में विहार करके जो बच्चे हैं वो प्रसन्न होते हैं, तो यहाँ होगा आम। आपका जो 7वां क्वेश्चन है उसमें आपको देखना है कि कैसे घटना घटित हुई है, उसी हिसाब से आपको सेंटेंस लिखने हैं। पहला हम लिखेंगे गा वाला, गृहे प्रचंड उष्मः पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। तो सबसे पहले क्या हुआ, घर में प्रचंड ऊष्मा से पीड़ित मित्र एक एक करके घर से बाहर आते हैं। अगला है वृक्षाणां निरंतरं कर्तनेन ऊष्मा वर्धनेन च। वृक्षों के निरंतर काटने से और ऊष्मा के बढ़ने से, गर्मी के बढ़ने से दुखित बालक नदी के तट पर जाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, मतलब वहाँ जाते हैं नदी के तट पर। अगला हम लिखेंगे जा वाला, मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अपकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंततः बाला परस्परम विचारयन्ति। रास्ते में जहाँ तहाँ फैले हुए कूड़े को देखकर पर्यावरण के विषय में चिंतित बालक आपस में बातचीत करते हैं। फिर हम लिखेंगे का वाला, उपरितः अपकरम क्षेप्तुम उद्यताम रोजलिन बाला प्रबोधयन्ति। ऊपर से फेंके गए ऊपर से जो कूड़ा फेंका गया था, तो जो बच्चे हैं वो रोजलिन से कहते हैं, उसको संबोधित करते हैं। फिर हम लिखेंगे छा वाला, बालई सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अपकरम यथा स्थानम प्रक्षिपति। बच्चों के साथ, बालकों के साथ रोजलिन भी रास्ते में फेंके गए कूड़े को यथास्थान फेंकती है। फिर हम लिखेंगे अरा वाला, शाक फलानाम आवरणे सह प्लास्टिक सूतम अपि खादंती धेनु। ये वाला लिखेंगे कि जो गाय थी वो क्या कर रही थी, जो सब्जी थी और फल थे उसके छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही थी, और जो बच्चे थे उसको कदली फल मतलब केला खिलाते हैं। फिर हम लिखेंगे खा वाला, प्लास्टिकस्य विविध पक्षान् विचार्यतुं पर्यावरण संरक्षण पशून् इत्यादीन रक्षितुं बाला कृतनिश्चया भवन्ति। तो प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करने के लिए और पर्यावरण की संरक्षण के लिए जो पशु इत्यादि हैं उनकी रक्षा के लिए बालक क्या करते हैं, निश्चय करते हैं। अगला है हम लिखेंगे लास्ट में, अंते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। अंत में जो बच्चे हैं, बालक हैं, वो जल विहार करके क्या होता है, प्रसन्न होते हैं। तो पहले हम लिखेंगे गा वाला, फिर लिखेंगे चा वाला, फिर जा वाला, फिर का वाला, फिर छा वाला, फिर अरा वाला, फिर खा और घा वाला। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।